पंचायती राज व्यवस्था पर गठित समितियां, कुछ समितियां और बनाई गई थी। हम उसको आपको बता रहे हैं कि कुल अब तक पंचायती राज व्यवस्था पर 5 समितियां बनाई गई थी, ठीक है, जिसमें से एक समिति आप जान गए हैं, बलवंत राय मेहता समिति। एग्ज़ाम में कभी कभी ये मिलाने के लिए आ जाता है ये समिति, क्योंकि इन समितियों के जो सिफारिशें थीं वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने मानी नहीं। जैसे अशोक मेहता की बात मैं करूँगा 1977 में, उसने 2 स्तरीय, 3 स्तरीय को बोला 2 स्तरीय कर दीजिए, 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था कर दीजिए। पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रांत था जो बहुत सालों तक 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था थी, उसमें अंचल भी आता था। जब पंचायती राज व्यवस्था को एक प्रकार से ये 2/3 बहुमत के साथ, विशेष बहुमत वाला के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से ही इसको बनाया जा सकता था, यानी कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है उसके लिए 2/3 बहुमत जो सदन में उपस्थित होते हैं, मत देने वाले 2/3 लोग हों, और फिर राज्य आधा राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त हो, ठीक है। तो जब ये हुआ था तब उस समय देश में सिर्फ 25 राज्य हुआ करते थे। 1987 में गोवा 25वां राज्य बना था, और ये मामला है 1992 का। और उसके बाद अगर कोई राज्य बनाया गया था तो 3 और राज्य बनाए गए थे 2000 में, तो 25 3 28 हुए थे, ठीक है। और लास्ट में आपने देखे होंगे कि 14 आते आते 13-14 तेलंगाना बनाया गया था। तो ये जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 29 राज्य। तो यही तस्वीर थी। लेकिन 2000 आपने देखा होगा 19 में अगस्त में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया गया, लद्दाख अलग कर दिया गया। तो एक राज्य जो मेन स्ट्रीम का था वो घट गया, 29 से हो गया 28। यही स्थिति है। तो 1992 में 25 राज्य ही थे, और 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए। अब 25 में 12 तो आधे नहीं होंगे, 13 आधे से ज़्यादा होंगे, और लेकिन अगर 26 भी स्टेट होते तब भी 13 का ही समर्थन से काम चल जाता। जैसे आजकल 28 स्टेट हैं, जब आधे राज्यों का अनुसमर्थन हम कहते हैं तो फिर 14 की बात करते हैं। उस समय 16 राज्यों ने इसको समर्थन दिया था। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को ये फील रहा कि चूँकि वो छोटे राज्य हैं ना, छोटे राज्यों को बहुत ज़्यादा, उनका एरिया छोटा है, पॉपुलेशन छोटी है, तो काम करने में कठिनाई कहाँ आती भाई, अस्तर बनाने की, स्ट्रेटिफिकेशन की या डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता ज़्यादा कहाँ है, जहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो सबके लिए काम ना कर पाते हों। लेकिन छोटे छोटे स्टेट्स हो, जैसे आप अपने ऑफिस में हैं और आप 2 लोगों का मान लो बहुत छोटा काम करते हैं, कुछ छोटा मोटा, जैसे कोई फ़ोटो स्टेट करता है, कुछ करता है, कोई दुकान है ऐसा, तो कितने आदमी को रखेगा वहाँ पे? कोई जो फ़ोटो स्टेट कराने आएगा उसको फ़ोटो स्टेट दिले, कोई लेमिनेशन कराने, यही काम कराएगा। सिक्किम जैसे प्रांत को, जहाँ पर महज 32 विधायक हों और छोटा सा एरिया हो, वहाँ हर गांव में हर 5 लोगों पर एक अधिकारी रखने की ज़रूरत क्या है? मुख्यमंत्री खुद ही साइकिल लेकर सब घूम लेगा वो। तो नॉर्थ ईस्ट जो थे बहुत छोटे राज्य हैं, तो वहाँ पंचायती राज व्यवस्था का जो वाइबल एस्पेक्ट है उस समय उतना दुरुस्त भले ही ना समझा गया हो, लेकिन फिर भी मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ, क्योंकि 16 ही राज्य थे ना, तो 25 में से 16 निकाल दीजिए तो 9 राज्य बचते हैं। 9 राज्य ने तो नहीं किया था ना इसका समर्थन। इसका मतलब है कि वो पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के बहुत सकारात्मक नहीं थे, लेकिन उनके सकारात्मक नहीं होने के बावजूद भी यह व्यवस्था तो उनको मिली ना। यह व्यवस्था इसलिए ज़रूरी था क्योंकि
ग्राम स्वराज की और सर्वोदय की उस भावना को बहुत स्तर तक ले जाने के लिए गांव का आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार एकदम जरूरी था। और यह जो है कागजों में जो भी हो, लेकिन हकीकत में है, चाहे राज्य छोटे हों या बड़े हों, चाहे उनकी आकार छोटा हो, जनसंख्या छोटी हो या आकार में बड़े हों, बड़े वालों को तो दिक्कत है ही। उत्तर प्रदेश, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, ये सब तो उस चुनौती को रोज जूझ रहे हैं। लेकिन जो छोटे छोटे राज्य बने, चाहे मिजोरम हो, मणिपुर हो, सिक्किम हो, मेघालय हो, ये त्रिपुरा हो, आपको क्या लगता है कि यहाँ के गांव में सब सदाबहार और रामराज्य ही चल रहा है क्या? वहाँ पर आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार की कवायद की आवश्यकता ही नहीं है क्या? और फिर आपको क्या लगता है कि राज्य छोटा है या जनसंख्या का आकार, साइज उसका कम है, तो चीफ मिनिस्टर जो है सबको बाल्टी भर भर के पानी पिला देगा क्या? संस्था तो चाहिए ना, इंस्टीट्यूशंस तो चाहिए ना। भाई पहाड़ों में आप चले जाइए, जो स्कूल हैं, कई स्कूलों में बच्चे बहुत कम आते हैं, 4-5 ठो आते हैं। लेकिन अगर मान लो इस स्कूल को बंद कर दिया जाए, तो जो 4-5 बच्चे हैं उनके सामने तो ये चुनौती खड़ी हो जाएगी, अब उनकी शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी? तो जब मतलब दूरस्थ इलाका और बहुत चुनौतीपूर्ण है जगह, तो आपको क्या लगता है देहरादून की तरह 1000 लड़के पढ़ेंगे कि स्कूल में पहाड़ के? तो चाहे त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, सिक्किम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, कोई भी नॉर्थ ईस्ट का प्रांत हो, सिक्किम नहीं आता है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में आता है, और चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान जैसे प्रांत हों, बस चुनौतियां बड़ी छोटी हो सकती हैं, लेकिन चुनौतियों से कोई मुक्त नहीं है। तो एक भी छूटना नहीं चाहिए। भाई अगर ग्राम पंचायत के माध्यम से, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से यह लक्ष्य प्राप्त होता है, तो इस संस्था को निर्माण करने या इसको बनाए रखने में या इसको बहुत प्रखर करने में क्या जा रहा है? पंचायती राज व्यवस्था होने से गांव की समस्याएं स्वयं समाधान के लिए आतुर हो जाती हैं, समस्याएं दिखने लगती हैं। आप ही घर में होते हैं, 4 काम आपको बता ही दिया जाता है, और आप ना दिखें तो आपको उनको काम भी याद नहीं आता है। आपका प्रेजेंस जो है कई प्रॉब्लम्स को इंगित करता रहता है। तो जहां पंचायती राज व्यवस्था का उतना सकारात्मक या उपयोग नहीं था या आवश्यकता नहीं थी, बावजूद इसके इस संस्था के होने से यह हमेशा याद रहेगा कि इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास है, और यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का वो पहिया है जिसको धीरे धीरे ही सही अगर चलाते रहेंगे तो ग्राम स्वराज और सर्वोदय की वो जो निहित भावना है, उससे एक दिन भारत जो है सुसज्जित हो जाएगा। तो हम लोगों को भले ही लगे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है बड़ी छोटी इकाई है, बड़ी छोटी संस्था है, लेकिन आफ्टर ऑल जैसे एक दवाई जो है एक बड़े रोग का खात्मा कर देता है, वैसे एक छोटी संस्था बड़े से देश को चलाने में और उसमें उत्पन्न जो व्यवधान है उसको समाधान देने में बहुत ही कारगर है। क्योंकि बड़ा डॉक्टर भी बुखार की दवा कहाँ देता है? किसी सर्जन के पास आप भी तो नहीं जाते कि बुखार की दवा क्या खाऊं। बहुत सीनियर सर्जन है, उससे आप कभी पूछें कि बुखार में क्या दवा लें? वो तो आँख का ऑपरेशन करता है, पेट का ऑपरेशन करता है, दिमाग का ऑपरेशन करता है। आप बड़े नॉर्मल सा एक मेडिसिन देने वाले के पास या जनरल स्टोर वाले के पास चले जाते हैं कि यार मुझे बुखार है, जरा कौन सी दवा लूँ मैं? लेकिन अगर आप सोचें कि सारे बड़े डॉक्टर ही समाधान के केंद्र होते हैं, तो ऐसा ठीक नहीं है। यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार
या जिले की सरकार जिसको हम जिला अधिकारी बोलते हैं, हालांकि वो कलेक्टर सिलेक्शन से आता है, इलेक्शन से नहीं आता है। लेकिन यह नहीं भूलना है कि पंचायती राज व्यवस्था जो सुशासन, स्थानीय सुशासन की जो एक धुरी है हमारे देश में, वह बाकियों में बड़ी मददगार है। उसके बगैर कल्पना करना भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। इसमें 3-4 कमेटियां मैं बता दे रहा हूं। एक लिखिएगा अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति 1977 की है। एक लाइन लिख लीजिएगा, इन्होंने लिखो, दिस कमेटी रिकमेंडेड अ 2-टायर स्ट्रक्चर। इस समिति ने 2 स्तरीय ढांचे की संस्तुति दी। 2 स्तरीय, पहले कितना था, बलवंत राय मेहता ने कितना बताया, उसको बोला 2 स्तर का कर दो। कौन कौन सा स्तर है लिख लो। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और एक इन्होंने बोला था मंडल पंचायत की बात की थी, मंडल लेवल पे, ठीक है ना। ग्राम पंचायत खत्म कर दिया, तो इनको, इनकी रिकमेंडेशन को माना नहीं गया था। लिख दो नॉट इम्प्लीमेंट, लागू नहीं। आगे लिखिए, राव कमेटी। राव कमेटी 1985, इन्होंने जो अच्छी बात एक प्रकार से किया कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ठीक करने के लिए बोला, और इन्होंने कहा एक तो रेगुलर चुनाव होने चाहिए। उस समय चुनाव रेगुलर नहीं थे, बताया था ना आपको, रेगुलर चुनाव होने चाहिए, और SC ST को रिजर्वेशन देना चाहिए। तो लिख लीजिए, दिस कमेटी आल्सो रिकमेंडेड रेगुलर इलेक्शन इन पंचायत। दिस कमेटी आल्सो रिकमेंडेड रेगुलर इलेक्शंस टू पंचायत्स। इस समिति ने पंचायतों के नियमित चुनाव कराने और रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट या SC ST लिख लीजिएगा, और SC ST वुमेन भी लिख लीजिएगा, एंड वुमेन, और महिलाओं को आरक्षण की सिफारिश की। नॉट इम्प्लीमेंटेड लिख दो, नहीं माना गया। उस समय नहीं माना गया, बाद में तो आपने देखा ही होगा महिलाओं का आरक्षण है। कितना आरक्षण महिलाओं का पंचायत में, राजू, आरक्षण कितना है पंचायतों में? 50% रिजर्वेशन। वो ठीक बोल रही है, महिलाओं को 5 में 1 नहीं, 2 में 1। काहे आधी हैं, देवा है 20%, 10%, और 50% ही नहीं होती है बच्चा, 50% उनकी सीट है, 10% पुरुषों को भी सीट हथिया लेती है भाई। वो तो जहाँ महिला सीट हो तो लड़ेंगी ही लड़ेंगी, जहाँ पुरुष सीट हो वहाँ भी लड़ लेती, वहाँ भी जीत गई। तो अगर आप डेटा निकालेंगे तो पंचायतों में 60% के आसपास महिलाएं मिलेंगी। 1992 से अब तक रिजर्वेशन का सिलसिला सबसे पहले 33% था। पहले पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण, फिर 50% किया गया। SC ST का तो है ही, वुमेन का भी है ना। वो रिकमेंडेशन राव कमेटी ने 85 में दिया था, उस समय नहीं माना गया, बट 92 में तो ये मिलता है ना।